windows11 सो फाइनली आपकी खिदमत में पेश विंडोज 11 ऑफिशियल बीटा वर्जन। तो अगर आप लोग बस डाउनलोड प्रोसीजर देखना चाहते हो तो थोड़ी सी वीडियो आगे स्किप कर लो। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल थे कि ये आपके सिस्टम में रन करेगा या नहीं, और मिलेगा तो कब तक मिलेगा, और ये फ्री है या पेड। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाता है। सो विंडोज 11 रन करने के लिए आपको मिनिमम 4 GB रैम होनी चाहिए और 64 GB स्टोरेज स्पेस, और बाकी रिक्वायरमेंट जैसे डिस्प्ले और ग्राफिक्स भी आप यहाँ से देख सकते हो। तो सिंपली आपको इस वेबसाइट को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, तो आपको यहाँ पास ऑप्शन मिलता है चेक फॉर कंपैटिबिलिटी। इधर से आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, ऑलमोस्ट 13 MB के आसपास का है। इसको आप डाउनलोड कर लो, उसके बाद इसे लॉन्च करके इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल होने के बाद आपकी होम स्क्रीन पे कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ से अगर आप चेक करोगे तो ये आपको डायरेक्टली बता देगा कि आपके सिस्टम पे चलेगा या आपको फ्री में मिलेगा या नहीं। अगर आपके पास जेन्युइन विंडोज 10 है तो आप इसे फ्री में अपग्रेड कर सकते हो। तो यहाँ से आपने अपने सिस्टम को चेक करने के साथ साथ विंडोज 11 के लिए रजिस्टर भी कर लिया। सो बात रही इसका रियल और स्टेबल वर्जन कब तक आएगा, तो ये ऑलमोस्ट 2022 की स्टार्टिंग में आपको ये मिल जाएगा। तो अगर आपको वेट करने का मन है तो करो, वरना अगर बीटा वर्जन चलाना है तो यार इसके आगे की वीडियो देखो। सो उसको अपने सिस्टम में विंडोज 10 के साथ ही साथ इंस्टॉल करने के लिए आपको वर्चुअल बॉक्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको विंडोज 11 पसंद नहीं आया तो आप वापस विंडोज 10 में जा सकते हो। बस आपको इंस्टॉल किए हुए फाइल्स को डिलीट करना होगा। सबसे पहले आपको वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करना होगा। इसकी ऑफिशियल साइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वेबसाइट में आके आपको यहाँ पास क्लिक करना है, फिर आपका जो विंडोज का कंपैटिबिलिटी है उस पर आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो फाइल इंस्टॉल होने के बाद हमें यहाँ पर सिंपली क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ से कुछ परमिशंस मांगेगा, तो सिंपली सेलेक्ट करके उन्हें आगे करते जाना है, जैसे मैं कर रहा हूं। इसके बाद ये हो जाएगा इंस्टॉल, फिर आपको यहाँ से इसे लॉन्च कर लेना है। अब आते हैं मेन प्रोसेस पे। तो सिंपली आपको वर्चुअल बॉक्स ओपन करके न्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद आप इसका जो भी नाम देना चाहते हो दे सकते हो। उसके अलावा आपको इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये आपसे पूछेगा कि आप इसे कितना मेमोरी स्पेस देना चाहते हो। तो इसका मिनिमम रिक्वायरमेंट 2 GB के आसपास है, तो इसे 3 GB या 4 GB के आसपास रखना। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करके सेकंड ऑप्शन क्लिक कर वर्चुअल हार्ड डिस्क पे क्लिक करना और क्रिएट पे क्लिक कर देना। इसके बाद हार्ड डिस्क फाइल टाइप में फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। स्टोरेज ऑन फिजिकल हार्ड डिस्क में भी फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर लेना। इसके बाद स्टोरेज ऑन फिजिकल हार्ड ड्राइव में आप अपने हिसाब से स्पेस दे देना। मैं 32 GB स्पेस दे रहा हूँ, क्योंकि आपकी जो विंडोज 11 की फाइल्स है वो आपके हार्ड डिस्क की SSD में स्टोर होगी। तो आपको कुछ इस तरह से इसे कॉन्फ़िगर करना है। इसके बाद आपको कुछ सेटिंग्स करने पड़ते हैं, तो सेटिंग्स पे क्लिक कर लो। तो आपको जनरल्स के एडवांस ऑप्शन में जाना है और इन दोनों के लास्ट ऑप्शन को सेट कर लेना है, फिर ओके कर लेना। इसके बाद आपको फिर से सेटिंग्स में जाना होगा और सिस्टम के अंदर प्रोसेसर में जाके इसे 4 कोर्स पे सेट कर देना है। अगर आपका बहुत हाई एंड सिस्टम है तो इसे आप ज्यादा भी रख सकते हो, वरना 4 कोर्स पे रखना और क्या काम हो जाए। फिर से सेटिंग्स में जाके स्टोरेज वाले ऑप्शन पे एम्प्टी पे क्लिक करना। इसमें आपको जो डिस्क वाला ऑप्शन दिख रहा उसमें जाना है और आपने जो iOS फाइल डाउनलोड किया है उसे ऐड कर लेना है। उसके बाद ओके पे क्लिक कर लेना। तो ऑलमोस्ट सारे प्रोसेस हो चुके हैं, तो बस आपको सिंपली स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर इस तरह का कुछ ओपन होगा। विंडोज का आइकन आ जाएगा। जो भी आपको मोड यूज करना है, प्रो एडिशन करना है, कर सकते हो, वरना मेरे सारे स्टेप्स फॉलो कर लो। यहाँ आपको अपना लैंग्वेज सेट करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद इंस्टॉल नाउ। इसके बाद जरा सा टाइम लगेगा, फिर एक्टिवेट विंडोज में आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की पे क्लिक कर लेना। इसके बाद सेलेक्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम यू वांट टू इंस्टॉल विंडोज प्रो पे क्लिक कर लेना, वरना अगर आप कुछ और करना चाहते हो तो यार कर लेना। इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस वाले बॉक्स पे क्लिक करके नेक्स्ट, फिर विच टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन डू यू वांट में सेकंड वाले सेटिंग कस्टम एडवांस को सेलेक्ट कर लेना। और इसके बाद आपने जो भी फाइल मतलब वो 32 GB वाला स्टोरेज स्पेस दिया था उस पर क्लिक करके नेक्स्ट कर लेना है। थोड़ा सा इंतजार करना होगा, फिर ये आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। सो फाइनली ये स्टार्ट हो गया। अब गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके अपना कंट्री रीजन सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद लैंग्वेज सेलेक्ट कर लो। इसके बाद इसमें सेलेक्ट फॉर पर्सनल यूज कर लो। उसके बाद नेक्स्ट। इसके बाद इसमें साइन इन कर लेना। इसके बाद प्राइवेसी सेटिंग्स अपने हिसाब से देख लेना। अगर ऑफ रखते हो तो आप बहुत सारे फीचर्स यूज नहीं कर पाओगे, तो मेरे हिसाब से यार ऑन ही रखो। सो इसके बाद आपके विंडोज सेट होने में जरा सा और टाइम लगेगा, तो इंतजार करना। सो फाइनली आपके खिदमत में पेश है विंडोज 11। सो फाइनली आपका विंडोज 11 पूरी तरह से रेडी हो चुका। तो जाओ यार मजे करो और चैनल सब्सक्राइब करके जाइए, गरीब आदमी का भला हो जाएगा भाई। और उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, तो यार वीडियो पे लाइक कर देना। और अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आओ यार कमेंट सेक्शन या इंस्टा टेलीग्राम कहीं भी आ जाओ।